हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए कि कौन सा काल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हेतु हेतु मद भूतकाल कहाँ पर होता? देखो, जिस रूप में पता चले, यह पता चले कि कार हो सकता था लेकिन दूसरी वजह से कार नहीं हो पाया, तो वहां पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अब देखो, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी कि अगर मेहनत करता तो सफल हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो किसी वजह से भी अब नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। ठीक है। सुदामा चरित्र किस कवि की रचना है? तो सुदामा चरित्र जो है ये नरोत्तम दास की रचना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? जल्दी बताओ। अर्थ आपको दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। सही आंसर होगा आपका बेकार बैठे रहना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से काग का समानार्थी शब्द क्या होगा? काग का समानार्थी शब्द, तो काग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वायस। वायस जो है ये आपका काग का समानार्थी शब्द होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका उभय अलंकार होता है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही अलंकार हो, तो वहां उभय अलंकार होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी बिलास भूमि में फिल इन द ब्लैंक्स कर देती थीं, इसका आपको बिल्कुल सूटेबल वर्ड बताना है। तो मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी बिलास भूमि में परिणत कर देती थीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं, रोज सुबह 11 बजे और 10 बजे अनअकैडमी पर। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। शब्द टॉपिक आपका चल रहा है, तत्सम तद्भव आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि एक बार आप अवश्य रूप से क्लास में आए। जो बच्चे यूट्यूब से वहां पर क्लास में आ रहे हैं, तो उनको इतना मजा आ रहा है कि वो वहां पर बिल्कुल हिंदी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और कहीं जा ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि एक बार मेरे कहने से आओ। अगर क्लास पसंद ना आए तो क्लास को डिसलाइक करना, चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरे कहने से एक बार जरूर आओ। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं
जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। संतान, संतान शब्द जो है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी बताओ। जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द कौन से विशेषण कहलाते हैं? जो केवल मात्रा के बारे में बताए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो मात्रा के बारे में बताता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तांडव का विलोम शब्द आपको बताना है कि तांडव का विलोम शब्द क्या होगा। तो तांडव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तो तांडव का जो आपका विलोम शब्द होगा वह होगा आपका लास्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी का एक वचन क्या होगा? पानी का एक वचन, तो पानी का एक वचन शब्द क्या होगा? तो पानी का जो एक वचन होगा वह होगा आपका पानी ही होगा। द्रव सूचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। पानी, तेल, घी, दूध, ये सभी द्रव सूचक संज्ञाएं हैं, इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में ही करते हैं। माँ आया से बच्चों को दूध पिलाती है, इस वाक्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए सही वाक्य का चयन करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, ना कि पिलाती है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ओछे की प्रीति बालू की भांति, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सही जोड़ा चुनिए, जल्दी बताइए। करुणालय सुमित्रा नंदन पंत की है, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आधुनिक कवि की मीरा जो है वो किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करुणालय रचना जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। स्वर्ण धूलि जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। धूप और धुआं ये रामधारी सिंधनकर की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना फिल इन द ब्लैंक्स कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी फिल इन द ब्लैंक्स है। दिए गए विकल्पों में सूटेबल वर्ड आपको बताना है। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विदा है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से अनुदित शब्द क्या दर्शाता है? अनुदित शब्द क्या है? जल्दी बताओ शब्द की दृष्टि से। तो अनुदित शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट होगा। मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली, रोहतक आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? असी, असी जो है ये चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं नामक काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ये काव्य रचना है कहीं नहीं वहीं, उसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1994 में मिला था। याद करना हो तो ठीक है, लेकिन इतना डीपली आएगा नहीं। श्रोता का बहुवचन क्या होगा? श्रोता का बहुवचन, तो श्रोता का बहुवचन हो जाएगा श्रोता जन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से पौरस्त्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पौरस्त्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाश्चात्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारी विधान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, हमारी विधान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने या बनने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा
की फिल इन द ब्लैंक्स लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की भाषा नीति फिल इन द ब्लैंक्स की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोदंड। पहला ऑप्शन करेक्ट। ईर्ष्या में वह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। वही काम करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड। चारों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सामने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या में वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता, क्योंकि उसके बाद कौन सा? आलस्य और नैराश्य के आश्रय से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इसके किस पार्ट में गलती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे पार्ट में गलती है। के दिन की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए उसके स्थान पर दिन शब्द का प्रयोग गलत है। ठीक है, मैं क्योंकि रविवार जो है वो खुद एक दिन की अभिव्यक्ति करता है, तो इसलिए मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो के दिन जो है वो वहां पर आपका गलत है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 31। तीन ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, तीनों ही ऑप्शंस में से आपको पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा वह छप रहा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भजन कयो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सो तो भजियो गवार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भामा। किसको माना जाता है? भामा को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंचलिक शब्द का विशेष क्या होगा? विशेषण विशेष की पीडीएफ प्रोवाइड करवाती है अनअकैडमी वाले स्टूडेंट को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंचल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अलंकार अभी पढ़ाना है। समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोपती को कौन सा पुरस्कार मिला? तो सही आंसर हो जाएगा व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन प्रश्न पत्र को देखकर रेखा के होश उड़ गए, होश शब्द का कौन सा वचन है? होश शब्द कल बताया था मैंने आपको। तो होश शब्द जो है हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, दर्शन, ठीक है, लोग, इन सब का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन के रूप में करते हैं। ठीक है, सदैव बहुवचन लिखो, सॉरी, सदैव बहुवचन के रूप में करते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इस वाक्य में संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन हरिश्चंद्र की तुलना की जा रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभा। जो समूहवाचक संज्ञा होती है ना, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, इन सब का प्रयोग हम में से स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुंह से फूल झड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 40-40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।